नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया और 5,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने बमरौली एयरपोर्ट से अरैल घाट पहुंचकर निषाद राज क्रूज में संगम तट तक यात्रा की और गंगा पूजन किया। पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा करने के बाद लेटे हनुमान जी की आरती भी उतारी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी दी। ये विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस पर आम सहमति के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ी किसी भी नए मुकदमों को दर्ज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में स्पेशल बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की। इन जेट्स के निर्माण में 62.6% पार्ट्स भारतीय होंगे। जेट्स का निर्माण HAL की नासिक डिवीजन में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को सन्यासी की तरह जीवन जीने और घोड़ी की तरह काम करने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहने की चेतावनी दी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महिला जजों के टर्मिनेशन मामले में ये टिप्पणी की। साउथ इंडियन एक्ट्रेस कृति सुरेश ने एंटनी ठाटिल के साथ शादी कर ली है। उन्होंने अपनी वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में गोवा में एक पारंपरिक शादी समारोह किया। इस महीने से नदियों को जोड़ने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होने जा रही है। पहला केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो बुंदेलखंड के 10 जिलों में पानी पहुंचाएगा, जबकि दूसरा PKC लिंक प्रोजेक्ट से 12 जिलों में सिंचाई और पीने की पानी की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी 17 दिसंबर को जयपुर से PKC परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। वहीं अक्षय कुमार आज गुरुवार को हाउसफुल 5 के सेट पर एक्शन सीन शूट करते वक्त घायल हो गए। एक सामान उछलकर उनकी आंख में लग गया, जिसके बाद डॉक्टर ने तुरंत पट्टी बांध दी और रेस्ट की सलाह दी है। मार्च 2023 में भी एक्शन शूट के दौरान स्कॉटलैंड में अक्षय घायल हो चुके थे। इधर हैदराबाद की पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान 4 दिसंबर को हुई भगदड़ में महिला की मौत से जुड़ी घटना में गिरफ्तार कर लिया है। घटना संध्या थिएटर में हुई, जहां सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ में 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वनतारा पशु देखभाल केंद्र अब 400 पशुओं को अस्थायी आश्रय देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 74 भैंसे और 326 बकरियां शामिल हैं। ये पशु गढ़ी माई महोत्सव से जुड़ी क्रूर पशु बलि के लिए अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। इस बचाव अभियान का नेतृत्व SSB ने बिहार सरकार के सहयोग से किया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुरुवार रात आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय अस्पताल में कई मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि रेस्क्यू कार्य जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया ट्रांसलेशन फीचर लाने जा रहा है, जो यूजर्स को मैसेज और अपडेट्स को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की सुविधा देगा। ये फीचर यूजर्स को विभिन्न भाषाओं में आसान बातचीत करने में मदद करेगा। कंपनी का उद्देश्य ग्लोबल यूजर्स के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करना है। एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 398 रुपये का नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 28 दिनों के लिए हॉट स्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये प्लान एयरटेल थैंक्स ऐप, वेबसाइट और स्टोर से उपलब्ध होगा। यूजर्स को इस प्लान के तहत अन्य रोमिंग और डेटा फायदा भी मिलेंगे। आज पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज में नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ की चर्चा अब पूरी दुनिया में होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पवित्र नदियों का देश है, भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है।
अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी रद्द करना आसान हो गया है। सेबी ने प्रक्रिया को तेज किया। पहले 10 दिन में होता था एसआईपी कैंसिल, अब केवल 2 दिन में हो जाएगा पूरा। ये नया नियम दिसंबर 2024 से लागू हो चुका है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अब जीविका दीदी ड्रोन उड़ाकर किसानों की मदद करेंगी। इसके लिए सरकार उन्हें ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जीविका दीदी ड्रोन संचालन से गांव का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। जोमेटो पर सरकार ने 803.4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप लगाया है, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। कंपनी को जीएसटी विभाग से डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी, ब्याज और जुर्माने की भुगतान को लेकर नोटिस मिला है। जोमेटो अब इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हिना खान, जो ये रिश्ता क्या कहलाता से फेमस हैं, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। गूगल की 2024 में सबसे ज़्यादा सर्च किए सितारों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, लेकिन हिना ने इसे कोई खुशी नहीं माना। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन हिना ने इसे अपनी बीमारी से जोड़ते हुए असंतोष व्यक्त किया है। केरल के प्रसिद्ध निर्देशक पी बालाचंद्र कुमार का आज निधन हो गया। वे किडनी और हृदय रोग से पीड़ित थे और चिंगनूर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2013 में रिलीज हुई फिल्म काऊ बॉय के निर्देशक बालचंद्र कुमार ने एक्ट्रेस से मारपीट के मामले में दिलीप के खिलाफ महत्वपूर्ण खुलासे भी किए थे। मुंबई में आरबीआई गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आरोपी ने ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर भारत ने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक का लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। टैंक ने 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर सटीकता से कई राउंड फायर किए। सफलता से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और मजबूत हो गई है। सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 77,942 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 92,050 रुपए प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ये गिरावट खरीदारी करने वाले के लिए राहत की खबर है। इधर चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत दोसांझ के दिल लुमिनाटी टूर के आयोजकों को चेतावनी दी है, जिसमें शराब और हिंसा से संबंधित गानों को न गाने की हिदायत दी गई है। आयोग ने पटियाला पैग, पंज तारा और केस जैसे गानों को परफॉर्म न करने के निर्देश दिए। आज शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी दिन तेज उछाल के साथ बंद हुआ। हालांकि सुबह गिरावट के बाद बाजार में अचानक तेजी आई। सेंसेक्स 843.12 अंक की बढ़त के साथ 82,133.12 अंक पर और निफ्टी 219.60 अंक चढ़कर 24,768.30 पर बंद हुआ। 18 साल के डोमा राजू गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रचते हुए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने इस कम उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा भी हासिल किया। भारत को गर्व महसूस कराने वाले गुकेश का ये उपलब्धि शतरंज के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 31 दिसंबर 2024 तक आरोप तय करने और जनवरी 2025 के दूसरे तीसरे हफ्ते तक कमजोर गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। चटर्जी को 1 फरवरी 2025 को रिहा किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उनके भाई राहुल गांधी ने उनका उत्साहवर्धन किया। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका का नाम पुकारा, राहुल की खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। भाषण के दौरान भी राहुल ने बार बार अपनी बहन को प्रोत्साहित किया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने केवल 6 दिनों में 1002 करोड़ रुपए की कमाई कर 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाई। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 687 करोड़ और हिंदी वर्जन में 375 करोड़ रुपए की कमाई की। आईएएस अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे आईपीएस ब्रजेश सिंह की जगह लेंगी। अश्विनी भिड़े को मुंबई मेट्रो की लाइन 3 के रूप में लोकप्रिय रूप से उनके काम के लिए जाना जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, कृष्णदेव चौपाल, गौरव कुमार यादव, राकेश मिश्रा, मुकुंद कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतहर हुसैन, राम बाबू दास, पिंकी कुमारी, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद निराली, रवि शंकर शाह, नौशाद रजा, गौरव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आप किसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और आखिर क्यों? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।